घर पहुंची शहीद पवन जरियाल की पार्थिव देह, मां पत्नी बेसुध, पिता हुए निशब्द। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन 5 दिन तक चले इस संघर्ष में हिमाचल ने अपना एक जवान खो दिया। कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के सूबेदार मेजर पवन जरियाल बीते रोज सुबह पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हो गए। आज दोपहर बाद उनकी पार्थिव देह उनके घर लाई गई। घर पहुंची शहीद की देह देखकर मां और पत्नी का रो रोकर बुरा हाल हो रहा था। शाहपुर के सिहोलपुरी के रहने वाले 48 वर्षीय सूबेदार मेजर 25 पंजाब रेजिमेंट में तैनात थे। उनके शहीद होने पर जहां उनके पिता गरज सिंह को बेटे पर फक्र है, वहीं बेटे की शहादत पर गमगीन भी थे। बड़ी बात यह है कि जवान पवन जरियाल 2 महीने बाद यानी 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन रिटायरमेंट से मात्र 2 महीने पहले ही वह देश के लिए शहीद हो गए। आज उनकी पार्थिव देह के इंतजार में भारी संख्या में लोग उनके घर पर पहुंचे थे। जैसे ही शहीद की देह उनके घर पहुंची तो हर तरफ से चीख पुकार मच गई। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों सहित सुलह के विधायक विपिन परमार, मेजर विजय सिंह मनकोटिया, पूर्व विधायक सरविन चौधरी भी पहुंची हुई थी। बेटे की देह देखकर मां के मुंह से बार बार एक ही बात निकल रही थी कि बेटे ने 2 महीने बाद रिटायर होना था, लेकिन यह क्या हो गया। बेटे की देह देखकर मां के आंसू नहीं रुक रहे थे। जवान की पार्थिव देह को कुछ समय के लिए उनके घर में रखा गया। उसके बाद जवान को अंतिम यात्रा पर ले जाया गया। बलिदानी पवन कुमार के घर में बुजुर्ग पिता गरज सिंह, माता, पत्नी सुषमा देवी, पुत्र अभिषेक कुमार और पुत्री अनामिका रह गए हैं। उनका बेटा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, जबकि बेटी कॉलेज में पढ़ती हैं। कश्मीर से हिमाचली छात्रों की सुरक्षित वापसी, भेजी गई थी एचआरटीसी की विशेष बस। 9 मई की सुबह हिमाचल प्रदेश सरकार को सूचना मिली कि कश्मीर में कृषि विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों में पढ़ने वाले राज्य के लगभग 40 छात्र क्षेत्र में मौजूदा स्थिति के कारण फंसे हुए हैं। हिमाचल सड़क परिवहन निगम को तुरंत उनकी सुरक्षित वापसी की जिम्मेदारी सौंपी गई। जम्मू और पठानकोट क्षेत्रों में सक्रिय शत्रुता और सुरक्षा चिंताओं के बावजूद पंजाब और जम्मू कश्मीर के कानून और व्यवस्था अधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में एक विशेष एचआरटीसी की बस को जम्मू भेजा गया। जम्मू और कश्मीर सड़क परिवहन निगम के साथ आगे समन्वय किया गया, जिसने छात्रों की श्रीनगर से जम्मू तक की यात्रा की व्यवस्था की। छात्र 9 मई की देर रात जम्मू पहुंच गए। चल रहे संघर्ष विराम उल्लंघन और उनकी सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू में रात भर ठहरने की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार और एचआरटीसी ने छात्रों के ठहरने के दौरान उनके लिए उचित भोजन और आवास की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर काम किया। रात भर आराम करने के बाद एचआरटीसी की बस छात्रों को वापस कांगड़ा बस स्टैंड लेकर आई, जहां वे 10 मई को दोपहर करीब 2 बजे सुरक्षित पहुंच गए। हिमाचल से उठी मांग, तुर्की से सेब आयात पर प्रतिबंध लगाए सरकार, पाकिस्तान की मदद करने से बागवान खफा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की की ओर से पाकिस्तान की मदद करने से हिमाचल के बागवान खफा हो गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि तुर्की से सेब समेत हर प्रकार के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। हिमाचल प्रदेश फूल, फल एवं सब्जी उत्पादक संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने कहा कि तुर्की से बड़ी मात्रा में सेब देश के लिए आयात किया जाता है। इसका असर हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों की आमदनी पर पड़ रहा है। यानी तुर्की का सेब देश के बाजारों में पड़ा होने से हिमाचल प्रदेश के सेब को उचित दाम नहीं मिल पाते हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देकर भारत के साथ विश्वासघात किया है। ऐसे में उसके साथ व्यापारिक समझौतों की समीक्षा होनी चाहिए और वहां से सेब समेत अन्य सामान के आयात पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि भारत को तुर्की से सेब और अन्य सामान के आयात पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे देशवासियों को इस कृतघ्न देश को सबक सिखाने के लिए पर्यटन और उसके सामान का बहिष्कार करना चाहिए। भारत पाकिस्तान में सीजफायर के बाद अब कश्मीर मुद्दे पर होगी चर्चा, ट्रंप ने किया नया दावा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह कर दिया। इस जवाबी कार्रवाई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। भारत के इस सटीक और निर्णायक कदम के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई और उसने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में ड्रोन हमलों की कोशिश की, जिसे भारतीय डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। 11 मई की सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और पोस्ट कर भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने लिखा, मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अडिग नेतृत्व पर गर्व है। अमेरिका को गर्व है कि हम इस ऐतिहासिक निर्णय में मदद कर पाए। ट्रंप ने यह भी कहा कि वे भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ व्यापार बढ़ाएंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे कि क्या कश्मीर मुद्दे पर कोई दीर्घकालिक समाधान निकल सकता है।
ट्रंप के इस बयान के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या अमेरिका अब कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की भूमिका निभाना चाहता है। हालांकि भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि कश्मीर एक आंतरिक मामला है और किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। हिमाचल में कश्मीरी ने स्टेटस पर लगाया पाकिस्तान का झंडा, 1 साल से रखी थी नज़र, पुलिस तक पहुंची बात। देशद्रोह अब सिर्फ नारों या भाषणों तक सीमित नहीं रहा। डिजिटल दुनिया में भावनाएं, विचार और मंशा सब व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर स्टेटस के जरिए सामने आते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक कश्मीरी युवक इसी सोशल मीडिया के जाल में फंस गया है। साल भर पहले लगाए गए पाकिस्तान के झंडे वाले स्टेटस ने आज उस पर देश विरोधी सोच रखने के सवाल खड़े कर दिए हैं। हुआ यूं कि एक कश्मीरी युवक ने स्टेटस थोड़ी देर में हटा लिया था, लेकिन एक स्थानीय व्यक्ति ने उसका स्क्रीनशॉट सुरक्षित रख लिया। 1 साल तक वह चुप रहा, लेकिन जैसे ही मामला सुरक्षा की नज़र में आया, स्क्रीनशॉट सामने लाया गया और पुलिस हरकत में आ गई। यह वही चेतना है जो दिखाती है कि आम नागरिक भी अगर सजग हो तो देश की सुरक्षा में भागीदार बन सकता है। अनंतनाग कश्मीर का रहने वाला आदिल शिमला में मजदूरी और गैस वितरण का काम कर रहा था। पुलिस का कहना है कि वह लंबे समय से यहाँ रह रहा है और लोगों से मेलजोल भी बनाए हुए था, लेकिन अब उसके विचारों को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। इस मामले को लेकर भले ही फिलहाल हिंसा या साजिश का पहलू सामने नहीं आया हो, लेकिन पुलिस इसे राष्ट्र की अखंडता और आंतरिक सुरक्षा से जोड़कर देख रही है। आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी यह भी पता लगा रहे हैं कि युवक का संपर्क किसी कट्टरपंथी नेटवर्क से तो नहीं रहा। यह कोई पहला मामला नहीं है। बीते वर्षों में कंडाघाट, मनाली और सोनी जैसे क्षेत्रों में भी पाकिस्तान समर्थक पोस्ट वायरल हो चुके हैं। यह बताता है कि शांतिप्रिय हिमाचल में भी साइबर निगरानी की ज़रूरत बढ़ चुकी है।